आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं ब्लड फिल्म के बारे में, यानी कि पीबीएस पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के बारे में। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक पीबीएस पे हमको क्या क्या जांच करने की ज़रूरत पड़ती है, या डॉक्टर अगर पीबीएस बोलता है तो हमको क्या क्या आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है इस स्लाइड के अंदर, ये सारा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति का अगर अबनॉर्मल सीबीसी अगर आता है, यानी कि उस व्यक्ति का सीबीसी अगर कराते हैं, हीमोग्राम कराते हैं, उसमें से कुछ अबनॉर्मलिटी अगर आती है तो उस कंडीशन में हमको पीबीएस बनाने की पड़ती है। तो सबसे पहले अबनॉर्मलिटी में हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अगर हीमोग्लोबिन कम है, अगर एनीमिक पेशेंट है, एनीमिया है उसको, तो हम माइक्रोस्कोपी पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी सारे पैरामीटर्स जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, उसमें देखते हो हमको ये भी देखना होता है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट करना हो, या टीएलसी करना हो, या डीएलसी करना हो, या कम या ज़्यादा अगर आ रहा है सीबीसी के अंदर, तो उस कंडीशन में हम पीबीएस पे उसको कंफर्म करते हैं और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है उस सीबीसी में, जैसे मान लीजिए किसी का इशोनोफिल बढ़ गया है, न्यूट्रोफिल बढ़ गया है, ल्यूकोसाइट बढ़ गया है, तो या मलेरिया देखना हो या माइक्रोफैलेरिया देखना हो, तो उस कंडीशन में हमको सेम उसी पीबीएस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि माइक्रोस्कोप पे हम देखते हैं। अगर लो प्लेटलेट आ रहा हो या हाई प्लेटलेट आ रहा हो, तो क्या रीजन है, या जो मशीन हमारा है वो करेक्ट वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, उसको भी करेक्शन करने के लिए हमको पीबीएस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्लास्ट सेल्स हुआ है, अगर किसी को कैंसर है, या सीबीसी में आप देखते हो किसी का डब्ल्यूबीसी काफ़ी हायर साइड में आ रहा है, शायद कैंसर के चांसेस हो, तो उस कंडीशन में पीबीएस हम बना के देखते हैं कि हमको पीबीएस में क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एनीमिया किसी व्यक्ति का है तो उसमें हमको क्या देखते हैं, एचबी हमको देखना पड़ता है, एचसीटी देखना पड़ता है, एमसीएच, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यूसीबी, ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, ये हमको देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम पीबीएस बनाते हैं तो उस पीबीएस में हमको ऐसा क्या देखने की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमको ये पता चले कि एक्चुअली में व्यक्ति को एनीमिया है या हीमोग्लोबिन अगर कम है, तो हमको क्या क्या सेल्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का अगर एचबी लो है, एमसीबी लो है, तो हम उसमें देखते हैं कि आरबीसी के मार्फोलॉजी में हमको चेक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आरबीसी आप देख रहे हो, कुछ आरबीसी यहाँ पे काफ़ी स्मूथ दिख रहे हैं, कुछ काफ़ी यहाँ पे फेंट दिख रहे हैं। यानी इससे ये पता चल रहा है कि हाँ एक्चुअली में पेशेंट का जो एचबी है, जो हीमोग्लोबिन है, वो लो हो चुका है, यानी कि उसका कलर भी फेंट है, और बाकी आरबीसी की अपेक्षा उसका जो साइज है वो साइज भी छोटा यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में हमको ये देखने की ज़रूरत पड़ती है कि एक्चुअली में उसका एचबी लो है कि नहीं है। या कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर एचबी नॉर्मल होता है लेकिन एमसीबी अगर हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको ये देखना पड़ता है कि क्या आरबीसी उसका साइज बढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि नॉर्मल आरबीसी देख रहे हो, अगर आरबीसी अगर छोटा होता है तो माइक्रोसाइट बोलते हैं, और आरबीसी अगर बड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइट। तो ये हमको देखना होता है कि अगर उसका एमसीबी हाई है तो क्या आरबीसी का आकार भी बढ़ा हुआ है, नहीं कि अपने नॉर्मल रेंज से हाई से आगे है कि नहीं है। फिर हमको देखना पड़ता है टारगेट सेल्स। अगर किसी व्यक्ति का एचबी अगर हीमोग्लोबिन लो रहता है, तो उस पीबीएस में हम ये चेक करते हैं कि टारगेट सेल्स कैसे दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो एरो के सामने आप देखोगे, टारगेट सेल्स में क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है उसके सेंटर में आप पिलर टाइप का देखते हो, जैसे आप देख रहे हो, यानी कि आरबीसी में सेंटर पिलर करके दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं टारगेट सेल्स। फिर हमको देखना होता है उसमें दोस्तों पेंसिल सेल्स, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन कम है, एमसीबी कम है, किसी व्यक्ति का अगर एचबी काफ़ी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि आरबीसी का आकार कितना चेंज हुआ है, शेप कितना चेंज हुआ है, उसमें हम पेंसिल सेल्स भी देखने की ज़रूरत पड़ती है हमको, है कि नहीं। जो कि एरो के सामने आप देखते हो, जो एक आरबीसी है वो पेंसिल का शेप ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं पेंसिल सेल्स। यानी कि अगर शेप चेंज करके पेंसिल की तरह अगर पतला हो जाए तो उसको हम पेंसिल सेल्स बोलते हैं। तो ये एनीमिया के पेशेंट में हमको देखने की ज़रूरत पड़ती है पीबीएस के द्वारा। फिर हमको पीबीएस के द्वारा दोस्तों हमको देखना पड़ता है टीयर ड्रॉप सेल्स, यानी कि जो आरबीसी का आकार है वो टीयर के आकार में तो हो तो नहीं गया है, या एक पीबीएस में ही देखने की ज़रूरत पड़ती है। जो कि आप एरो के साइड में देखते हो, इस तरह से हमको टीयर ड्रॉप सेल्स दिखते हैं। एरो पे आप देख सकते हो कि टीयर ड्रॉप सेल्स हमको कैसे देखने को मिलता है। फिर दोस्तों जब अबनॉर्मल सीबीसी होता है तो उसमें हमको डब्ल्यूबीसी देखना होता है कि डब्ल्यूबीसी कम है या ज़्यादा है, या कौन से टाइप की इन्फेक्शन है, या डब्ल्यूबीसी का संख्या किसकी कितना है। अगर डीएलसी हम करते हैं तो डिफरेंशियल में हमको देखना पड़ता है कि कौन से सेल्स का आकार कितना ज़्यादा है या कितना कम है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लैम्फो, मोनो, इसोनो, बेसो, ये सारे पहचानने की जरूरत पड़ती है।
फिर दोस्तों अगर पैरासाइट की हम बात करेंगे तो उसमें मलेरिया कैसे पहचानते हैं, इन सब की भी जरूरत पड़ती है एक पीबीएस स्लाइड के अंदर। प्लेटलेट देखना होता है, प्लेटलेट में नॉर्मल प्लेटलेट देखना होता है, अब नॉर्मल देखना होता है, क्लम्स प्लेटलेट कैसे दिखते हैं, जाइंट प्लेटलेट कैसे दिखते हैं। यहाँ पर जो आप एरो के सामने देखोगे तो ये जाइंट प्लेटलेट है। एक्चुअली में जो नॉर्मल प्लेटलेट होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कम है या ज़्यादा है, ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है पीबीएस में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्लम्स प्लेटलेट है। क्लम्स का मतलब ये तो दोस्तों बहुत सारे प्लेटलेट जो एक साथ चिपके होते हैं काफ़ी और दूरी तक फैले रहते हैं, उसको हम क्लम्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो यह एक क्लम्स प्लेटलेट है। फिर उसके बाद से दोस्तों हमको देखना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये होता है क्लम्स प्लेटलेट। जैसे कि पहले जो मैं आपको दिखाया था वो भी क्लम्स प्लेटलेट था, ये भी क्लम्स प्लेटलेट है। तो हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है दोस्तों कि ये क्लम्स प्लेटलेट कैसे दिख रहा है। यानी कभी कभी क्या होता है कि मशीन हमारा कम वैल्यू देता है प्लेटलेट का, लेकिन जाइंट या क्लम्स प्लेटलेट होते हैं तो उसको हम काउंट कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम नॉर्मल रिपोर्टिंग हमको करना होता है और फिर से रिपीट उसको 2-3 दिन बाद या 1-2 दिन बाद हमको बताना पड़ता है। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे, किसी कैंसर के मरीज को देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वो WBC ये कैसे ब्लड सेल्स दिखता है। इसमें न्यूक्लियस वगैरह का भी सारी चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ता है, साइटोप्लाज्म वगैरह सब देखना पड़ता है। तो ये ब्लड सेल्स होते हैं जो कैंसर के मरीज में हमको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा वीडियो कि पीबीएस में हमको क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक